ये जो इलेक्शन है ये तो सामने नजर आ रहा है, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है, सामने नजर आ रहा है क्या हुआ है। लेकिन आपके हिसाब से इलेक्शंस फ्री फेयर हुए? ठीक हुए, ठीक हुए, ऐसे ही होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 साल पीछे भी मेहनत की है ना, जो बेड़ा गर्क हुआ इस मुल्क का। 1.5 साल पहले आप भी थे ना, यही टोला थाने बैठा हुआ और कोई नहीं था ना। आप जो वहाँ से उनको लेके आए थे, कह रहे थे पाकिस्तान को नवाज दो, तो नवाज तो नहीं दिया, शहबाज दे रही है। देखो हुकूमत तो उनकी है ना, सूद के मद में अगर 80 रुपया देना, बाकी कम किधर जाएगी। जब तो नून की हुकूमत थी तो पेट्रोल कितना था? 65 रुपए लीटर। नहीं, 98 रुपए लीटर। जब 18 में खान को हुकूमत मिली 98 रुपए लीटर। बस 150 पे क्या है। रमजान का भी नहीं था, ठीक है, तो उसने साहब मुझे कहा 22 नंबर के 21 नंबर काउंटर साहब, उसने मुझे कहा कि आपका कोई तलक नहीं है, आप जाएं। अब अगर हुकूमत में महंगाई होती है, आप कौन जिम्मेदार होगा? वो पीटीआई वाले थे। या तो आपको कुछ पता नहीं है, या तो फिर आप बहुत ही बेवकूफ है। पता तो है लेकिन आना नहीं। बने हुए ये में यही आए, बने हुए, हाँ बने हुए, अभी भी यही आए, बने रहेंगे, हाँ इंदा भी बने रहेंगे इंशाल्लाह। मरना भी ठीक है, जिले से रोटी मिलना भी ठीक है, आटा मिलना भी ठीक है। आप राजी हैं? कोई वापस नहीं ये कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि चलो मिल तो रहा है, भले जिल्लत से मिल रहा है, भले गालियां दे के मिल रहा है, भले मर के मिल रहा है, मिल तो रहना था। ये जब तक माइंड लेवल नाजरीन है ना, बस पाकिस्तान का फिर ऐसे लोगों से अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube और Facebook चैनल। मैं हूं सलमान खान। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस बिलाखिर हो गए और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़ा तरीन हुकूमत भी वजूद में आ गई। ये वो हुकूमत है जो फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। फॉर्म 45 वाले हार गए, फॉर्म 47 वाले जीत गए। फॉर्म 47 वाले हर चीज को नजरअंदाज करते हुए आज इक़्तिदार की कुर्सी संभाले बैठे हैं, जिसको पीटीआई 17 जमातों वाली जमात कह रही है, 17 कुर्सियों वाली जमात, 17 नशिस्तों वाली जमात इस वक्त इक़्तिदार में है। और एक वाज़ेह मैंडेट लेने वाली जमात 180 जो पीटीआई क्लेम करती है, 180 सीटें जीतने वाली जमात आज ओपोजिशन में है। और 21 सीटें जीतने वाला लीडर आज सदर बनने जा रहा है। मैं ज़रदारी साहब की बात कर रहा हूँ। ये इस पाकिस्तान का अलमिया है कि आज मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शंस में जो जीते हुए फॉर्म 47 के हिसाब से भी, वो भी एक दूसरे को मुशकूक नजरों से देख रहे हैं और वो खुद भी एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। जब वो असम्बली में गए, चाहे सूबाई असम्बली थी या कौमी असम्बली, तो उन्होंने जाके उससे सवाल ही पूछते हैं कि तुम फॉर्म 45 वाले हो या 47 वाले। मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर बन गए। अब ये PDM 1 से और अब PDM 2 का सिलसिला निकल चुका है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये हुकूमत किस तरह डिलीवर करती है। इनकी 16 माह की जो कारकर्दगी है पिछली, वो भी हमारे सामने है। लेकिन आज हम अवाम में मौजूद हैं, जो अवाम क्या समझती है कि उनके मैंडेट पर डाका डाला गया और वो अपने इस इलेक्शन से कितने राजी हैं। आइए मेरे साथ रहिए और अवाम से बात करते हैं। कैसे बिठा दिया गया उसे? जहाँ तक इलेक्शन का तल्लुक है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ को आपने भी सुना होगा ना, वो सारा उसने खोल के रख नहीं दिया है कि मेरे दफ्तर में बैठे हुए बुरे लग रही थी। कमिश्नर रावलपिंडी ने ये चीफ 4 जिले होते हैं, वो उसको कहते हैं, कभी कहते हैं वो बंडल हो गया, कभी वो पागल हो गया, ये कह रहा है कैसे पागल हो गया यार। 4 जिलों का अपने सीनियर अफसर बिठा, ये कैंडिडेट था क्या, अंग्रेज का कैंडिडेट था, इससे वो सारा काम लेते थे। एक इसको काबू करते थे ना, सीपीओ से काम लेना, किसी से काम लेना, इससे काम लेते थे। ठीक है, ये जो इलेक्शन है ना, ये तो सामने नजर आ रहा है, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है, सामने नजर आ रहा है क्या हुआ है। अब सदर साहब कौन आ रहे हैं वो आपको पता है। वज़ीर आज़म साहब दोबारा बन गए। ये तो आवाम से पूछे ना कि क्या लोग कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से आम लोगों का ये व्यू है। मियाँ साहब कहते हैं, छोटे मियाँ साहब शिमिया कहते हैं कि हम शबाना रोज मेहनत करेंगे और मुल्क को पांव पे खड़ा कर देंगे। 1.5 साल पीछे भी मेहनत की है ना, जो बेड़ा गर्क हुआ इस मुल्क का। 1.5 साल पहले आप भी थे ना, यही टोला थाने बैठा हुआ और कोई नहीं था ना। वो जो वजीर खजाना है शाह खान डार, उसने जो करके गया। आप मुझे फाइनल ये बात है कि सूद का निजाम कुरान में क्या क्या गया है।
ये सूद का सूदी निजाम है, जो मर्जी करे शहबाज शरीफ करता रहे या नवाज शरीफ करता रहे, दिन ब दिन ये जो है निजाम बिगड़ता जाएगा। क्यों कि ये सूद का निजाम है। जो कुरान ने कहा है सूद में क्या कहा गया है आपको पता है ना। तो ये सूदी निजाम कैसे, ये मुसलमान है ये सूदी निजाम चला रहे हैं, सूद पर कर्जे ले रहे। आज कितना बताया गया है, 80 अरब रुपया सिर्फ हमने सूद के मद में देना है। ये इनकी अपनी रिपोर्ट है। सूद के मद में अगर 80 अरब रुपया देना है, बाकी काम किधर जाएगी। काम की ये पोजिशन है नहीं कि क्या 300 रुपए जो कोई थी वो 400 रुपए आज हुई है। वो कहाँ चीफ मिनिस्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कहाँ है। ये मरकज है तो उसके अंडर में नहीं आता है, मरकज के अंडर में आता है। कहाँ है वो प्राइस कमेटी वाले, कहाँ है वो कीमतें देखने वाले। यानी आज से 4 दिन पहले ये बढ़नी शुरू हो गई ये कीमतें। जो 300 रुपया की कोई यूं थी, आज मैंने पूछा उसने कहा 400 रुपया किलो है, 100 रुपया बढ़ गई है। सीएम पंजाब की तरफ से मरियम नवाज साहिबा के साथ कहा गया कि हम आप लोगों को आटा घर की दहलीज पे मिलेगा, इज्जत से मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब भी यकीनन पहले चीफ मिनिस्टर जब पंजाब थे तो सस्ता बाजार लगा दिया करते थे, अब भी लगेंगे। मैं मजदूरी करता हूँ इस 80 साल की उम्र में, आज दिन तक 5 रुपए भी बुझ तक नहीं पहुंचे। कैसे मिलेंगे? ये जो पीछे आटा दे रहे थे पता है ना आपको, पिछले साल वो आटा दे रहे थे। मोती माल में जब गया आटा लेने के लिए, रमजान का महीना ही था, ठीक है, तो उसने साहब मुझे कहा 22 नंबर के 21 नंबर काउंटर साहब, उसने मुझे कहा कि आपका कोई तलक नहीं है, आप जाएं। मेरे साथ गवाह भी मौजूद है, जो आदमी मेरे साथ था, जो मोटरसाइकिल लेकर गया था, कि चलो थाले रहेंगे, नहीं मिला। अच्छा, कितनी देर खड़े रहे? खड़े तो उसके बाद खड़ा होने का कोई मकसद नहीं था। जब उन्होंने कहा कि आपका है ही नहीं है, बस जाओ। आपने पिछली दफा कोई आटा नहीं लिया? 1 रुपए का भी नहीं लिया। 600 रुपया के 48 रुपया कितना वो थैला था उस वक्त। चले उम्मीद करते हैं कि शायद पीछे जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसमें जो ट्रक आते थे, गुलजारे कैद भी खड़े होते थे, सटर फॉर्म भी खड़े होते थे, वहां से मिलता था मेरा। किसके पीछे? जी, कौन सी हुकूमत में? पीटीआई की गवर्नमेंट थी। पीटीआई की हुकूमत में मिलता रहा, तब मिलता रहा। इस दफा जब अभी पीछे पीडीएम पार्ट 1 थी तब नहीं मिला। अब उम्मीद करते हैं कुछ बेहतरी आएगी। नामुमकिन। सूद का निजाम जब तक रहेगा अब तक यही हार रहेगा। सूद का निजाम किसी न किसी तरह तो खान साहब की हुकूमत में भी था। कम से कम उसने जो कर्जे देने शुरू किए थे ना, उसमें सूद नहीं था। गलतियां उसकी भी हैं, ये नहीं कि उसकी नहीं है गलतियां। ये एक्सटेंशनें देनी, ये करने, वो ये गलतियां तो उसकी है ना। एक्सटेंशन ना देते तो आज उसका ये हाल भी ना होता। थाने आप देख लें, बदबू आ रही है, गटर पड़े हुए हैं, अंदर जाओ, जो सलूक होता है वो आपको पता नहीं है। अदालतों में चले जाए, क्या हो रहा है कचहरियों में। चीफ जस्टिस साहब और काम तो करते हैं, चीफ जस्टिस साहब को अपनी अदालतों को देखना चाहिए कि ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या इंसाफ मिल रहा है आप लोगों को। क्या समझते हैं कि जो इस दफा जो मुल्क में इलेक्शंस हुए हैं ठीक थे, ट्रांसपेरेंट थे? वो ठीक हुए। तो ये धांधली का बहुत शोर है। नहीं, धांधली का कोई शोर नहीं हुए। नो ने मेरिट पे आए हैं। मेरिट पर आए? मेरिट फॉर्म 47 है। जी 45 जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दें। जी रद्दी की टोकरी बिल्कुल। अच्छा, आप नून लीग के अपने जो कारकुन हैं, उनके जो अपने लीडरान हैं, वो खुद कह रहे हैं कि बड़े मुतनाज़ तरीन इलेक्शंस हुए, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ इलेक्शन? क्योंकि हम जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं मुल्क के बदतरीन इलेक्शंस हुए हैं और एक मुतनाज़ तरीन हुए हैं, किसी को इस पे एतबार नहीं रहेगा। और आपकी जो हुकूमत भी बनी है, बैसाखियों पर हुकूमत है, पीडीएम पार्ट 2 बनी है। देखिए, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते, हम खुद गवर्नमेंट मुलाजम है। देखिए, हम इतना कुछ नहीं कह सकते। हम तो यही कहते हैं कि हमने नून को वोट दिया, उनकी पार्टी की है, उनको देते हैं। लेकिन आपके हिसाब से इलेक्शंस फ्री फेयर हुए? ठीक हुए। ऐसे ही होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे। देखो, नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, हम पेट्रोल लेते थे 60 रुपया लीटर। अच्छा, आपकी जो कारकुनान थे, आप लोग सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। अब देखो ना, पार्टी तो उनकी बनी है ना, शहबाज शरीफ उनकी पार्टी की है। आप जो वहां से उनको लेके आए थे, कहते पाकिस्तान को नवाज दो, तो नवाज तो नहीं दिया।
शहबाज दे रही है। देखो हुकूमत तो उनकी है ना, शबाश और नवाज एक ही चीज है ना, लग तो नहीं है ना। तो आप जब हुकूमत बनने से पहले आप लोग ये कह रहे थे कि जो महंगाई हुई 16 महीने में वो पीडीएम की वजह से हुई है, अब फिर दोबारा पीडीएम है, आप क्या कहेंगे? अगर अब महंगाई होती है अब कौन इसका जिम्मेदार होगा? नहीं, उससे पहले तो महंगाई जो हुई है ना वो तो कहना इन्होंने नहीं की, नून की हुकूमत तो नहीं थी ना, पीटीआई की हुकूमत थी ना, नून की हुकूमत नहीं थी। पीटीआई के दौर में जब 150 रुपए पेट्रोल छोड़ गया था पीटीआई वाले, इन्होंने 280-90 पर पहुंचा दिया, 300 से फिर दोबारा नीचे आया 280-90 तक। जी जी। मुझे ये बताइएगा कि अब उस वक्त फिर वो महंगाई का इमरान खान ने की। एक बात सुने ना मेरी, लेकिन जब तो नून की हुकूमत थी तो पेट्रोल कितना था? 65 रुपए लीटर। नहीं, 98 रुपए लीटर। जब 18 में खान को हुकूमत मिली 98 रुपए लीटर। हाँ, बस 150 पे गया है, 150 भी ज्यादा गया है ये। 150 पे गया ना? हाँ, 150 पे गया है। तो खान की हुकूमत में तकरीबन 52 रुपए महंगा हुआ, और पीडीएम की हुकूमत में कितना हुआ? 180 रुपए महंगा हो गया। 180 रुपए महंगा हो, 180 रुपए महंगा हो गया। 180 रुपए महंगा हो। फिर किसने महंगाई की? हाँ, कुछ इन्होंने भी किए तो उन्होंने भी की है ना। अब अगर हुकूमत में महंगाई होती है अब कौन जिम्मेदार होगा? 16 महीने में ये रिकॉर्ड महंगाई हुई ये है। नून वाले जिम्मेदार होंगे, जब इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है। तो जब ये 16 पहले जब पीडीएम की हुकूमत में महंगाई हुई इसका कौन जिम्मेदार था? वो पीटीआई वाले थे। अच्छा, नून लीग में जो महंगाई हुई वो भी पीटीआई जिम्मेदार थी? नहीं, वो तो महंगाई की है ना, अपना पीटीआई वाले ने की है ना। देखिए ना, मैं 16 माह की हुकूमत, पीडीएम की जो हुकूमत थी, जो तजर्बाकार की हुकूमत थी, जो नारा ये लेकर आए थे कि हम महंगाई मुकाएंगे, कहेंगे। हाँ, तो फिर उन्होंने महंगाई तो मुकाई तो नहीं ना, बढ़ाई ना, नहीं, तो फिर भी इसके जिम्मेदार पीटीआई है। नहीं, पीटीआई नहीं, नून है ना। अच्छा, अगर बढ़ाई है तो नून है। अगर क्या पता नहीं बढ़ाई है बढ़ाई है। हाँ। अभी भी कह रहे हैं अगर है। वो अभी भी वो महंगा कर रहे हैं पेट्रोल महंगा। आप कहते हैं अगर बढ़ाई है तब भी है, और आप कहते हैं जबकि नून लीग के अपने सारे लोग कह रहे हैं कि मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, तब भी आप कहते हैं कि आपकी नजर में वो मुतनाज़ भी नहीं है। हुकूमत कैसी बन गई है? कैसी बनी? ठीक इलेक्शन उनके हक में नहीं हुए, हुकूमत कैसी बन गई? किसकी नून की बनाई की है ना, आप नहीं समझते बनाई की? आइए तो बनाई है, आइए तो बनाई है बिल्कुल। चले, ठीक है। हाँ जी भाई, जी भाई। इलेक्शन क्या समझते हो, ठीक हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे राजी हो? नहीं, बिल्कुल राजी नहीं। शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए, हाँ, ठीक हुआ? नहीं हुआ। हुकूमत को मानते हैं? नहीं मान। ये भाई अभी यहाँ पर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल भी कोई भी, ये पीछे खड़े हैं, कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई। शुरू से पाकिस्तान जब से बना हुआ है अभी तक एक इलेक्शन भी सही नहीं हुआ है। जो हो रहे हैं, जो लेके आ रहे हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सारे अवाम को भी पता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। जुल्म का निज़ाम है, हर बंदा तंग है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकते, कुफर का निज़ाम चल सकते हैं। आप देख लो, बाहर ममालिक में कुफर का निज़ाम है, बिल्कुल सही चल रहे, लेकिन ये जुल्म का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम कभी भी नहीं चल सकते। न मुल्क तरक्की कर सकते, न इसके अवाम सुकून इसको मिल सकते। ये इस मुल्क का बस खुदा जाने क्या हो। एक मिनट सर, इधर हैं। 17 जमातों वाली सीटों वाली जमात अपना इक़्तिदार में आ गई, ठीक है? जी जी, इज़हार में आ गई, नून आ गई है ना। 17 सीटें लेकर, जी जी, फॉर्म 47 के ऊपर ज़ाहिर है नून नहीं, फिर आना इसी से। ऐसे ही आना था। हाँ, ऐसे ही आना। या तो आपको कुछ पता नहीं है, या तो फिर आप बहुत ही बेवकूफ है। पता तो है लेकिन आना नहीं। बने हुए ये में यही आए, बने हुए हाँ बने हुए, तभी भी यही आए, और बने रहेंगे। हाँ इंदा भी बने रहेंगे इंशाल्लाह। बेवकूफ हैं और बेवकूफ बने रहेंगे और यही आएंगे, ठीक है? पाकिस्तान की तारीख में इतने मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कभी पहले हुए, और जितने जिसमें कि नून लीग के अपने जो लीडर हैं वो खुद कह रहे हैं कि बहुत मुतनाज़ा तरीन हुए। ये लोग समझदार हैं, सियासत ये लोग जानते हैं, हुकूमत चला सकते हैं। और आपको क्या लगता है, आप भी तो थोड़ा बहुत समझदार बने ना? हुकूमत चलेगी इंशाल्लाह। कैसे चलेगी? ये देखो हमारे तो खान अब्बासी साहब खुद कह रहे हैं, जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, दीगर रहनुमा भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत मुश्किल चले। इस वक्त इमरान खान से जो लीडर थे ना वो भी उसको नुकसान दे रहे थे। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उस पे रहे ना, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं उससे बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अपने इनके जो है वो कह रहे थे कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अच्छा, एक और भी बात है कि मियाँ साहब को बुलाया गया था कि वो आएंगे और मुल्क संभालो, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ। नवाज शरीफ साहब तो आपके वज़ीर आज़म नहीं बने? शहबाज शरीफ है ना, वो तो पहले भी थे, वो तो पहले भी थे। शहबाज शरीफ के साथ हैं पंजाब वाले। वो पंजाब में काम करते हैं ना, काम करके दिखाते हैं। वो खाली आपके अपने गन्ने का मिल का क्या सूरत हाल चल रहा था इसका? इस गन्ने का
इनको खुद पता है, इनको खुद पता है। सिर्फ ये सवाल इनसे पूछे एक बात, खुद बताया हुए बात है ये कि गन्नों का रेट जो है ना, ये जब पिछले पीडीएम का हुकूमत बना था, इसने खुद मुझे सुनाया था कि गन्ने जो है ना आगे जाने नहीं दे रहे, पुलिस करे डंडे। ये अल्लाह की कसम इसने खुद मुझे कहा है कि अब शहबाज शरीफ को जो अपना मिले ना, जो उस उधर भेजे, जो उसे आगे जाने नहीं दे, पुलिस करे डंडे, इसको कसम दो कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। बस ये खुद जिम्मेदार है सरगोदे का जोरिया का रहने वाले, ये इसका खुद किया हुआ बात है मुझे कि जो शहबाज शरीफ को जो गन्ना का मिले ना, उनसे आगे जाने नहीं दे रहे गन्नों को। मुझे ये बताएं पिछली हुकूमत जो इनकी पीडीएम की थी, उस वक्त ये कह रहे थे कि हम जो महंगाई हुई है, क्योंकि पीडीएम हुकूमत थी, किसी एक का कंट्रोल नहीं था, तो सब ने मिलकर हुकूमत की, इससे सब जिम्मेदार हैं। अब दोबारा से फिर वही हुकूमत बन गई है, तो अब किसको जिम्मेदार कहेंगे? यार बस ये उनसे पूछो, बात सुनो, ये इनसे पूछो, इनको खुद पता है सब कुछ। इनसे इसने जो बात की आप चले, आप इसको छोड़े, आप बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से खुश हैं? नामंजूर, नामंजूर। हाँ नामंजूर। वजह? बस ये सबको पता है। वो तो बन गए वजीर आजम, अभी मरियम आपकी चीफ मिनिस्टर बन गई है। हम मानते नहीं है, हम मानते नहीं है, मैं नहीं मानता। हमारा वो जानते हैं कि किस तरह लूट रहे हैं। क्यों नहीं, वो निजाम चलाएगा इंशाल्लाह। कैसे? जैसे पहले 16 माह में, जैसे पहले 16 माह में हुकूमत की। आटा ले लिया पिछले रमजान में, सब लोगों ने ले लिया, अभी बोलते हैं वो सही नहीं, वो सही नहीं है, उन्हें सारी बेचारे। आप एक मिनट, पिछले रमजान में जिस तरह लोगों को आटा मिला है, आपको याद है किस तरह मिला है? पता है? मिला है ना, इधर आके मिल तो गया ना। अच्छा, जलील होके मिल गया। कितने लोग मरे आपको पता है? कितने लोग मरे आपको पता है? चावल आपको पता है कितने लोग मरे हैं? आपको पता है कितने लोग मरे? तो राष्ट्र बन जाता है ना। मरना भी ठीक है, जिले से रोटी मिलना भी ठीक है, आटा मिलना भी ठीक है। आप राजी हैं? कोई वापस नहीं गया। ये कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि चलो मिल तो रहा है, भले जिल्लत से मिल रहा है, भले गालियां दे के मिल रहा है, भले मर के मिल रहा है, मिल तो रहना आटा। ये जब तक माइंड लेवल नाजरीन है ना, बस पाकिस्तान का फिर ऐसे लोगों से अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस सामने खड़े कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, खाता तो लगाता भी है। आप देखो ऐसे ही है, लैंड का तार बना है, हम खुद गया था, बड़े बड़े तरीके से आटा मिला है। ये जो मुखालिफ पार्टी होते हैं सब बातें करते हैं ना। आप क्या करते हैं? अभी तो मजदूरी करते हैं। आपको बड़ी मुश्किल से आटा मिला है? ना मुश्किल नहीं, जब उधर गया उधर कार्ड ले गया आटा मिल गया। अभी इसने कहा, अभी ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, अभी इन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से आटा मिला। साथ ही अभी कह रहे कि जिले से मिला तो सही, मतलब उस पे भी है। ये नाज़रीन आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाने की मुनाफिकत, ये सिर्फ मुनाफिकत। जी मैंने बोला कि वहाँ मगर कोरोना में भी खुश थी उसकी हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत। अच्छा जी, ये आटे की बात आ गई ना, अल्लाह की कसम, ये जुम्मे वाले दिन ये जो कुरी रोड में शादी हाल है उधर हो, ये मेरे साथ खुद गए, ये खुद हो, यकीन मारे 2 घंटे इंतजार किया इसने खुद मेरे साथ। इस बात में गया 2 घंटे, अल्लाह की कसम मैं भी खुद साथ था। मेरे कार्ड पे नहीं दिए, इसको 1 करोड़ दिए, ये बोले कि आसानी से मिले। 2 घंटे मिल गया, 2 घंटे 2.5 घंटे बाद। नाज़रीन आपके सामने वीडियो है जिसमें भी ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा बड़ी जिल्लत से मिला, फिर इज्जत से मिला, और अब फिर दोबारा करें मिल तो गया। आगे चलते हैं जी।